हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मेरे बच्चों जो ज्योमेट्री है उसमें जितने भी सारे थ्योरम्स है सब थ्योरम को सीखने का आधार है मेरे बच्चों अभिग्रहित 6.1 और अभिग्रहित 6.2। ये क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे बच्चों आसन कोण और लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आसन कोण, दो कोण को आसन कोण कहेंगे यदि। तो मेरे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, दो कोण बना लेते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, इसे हम लोग नाम देने स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा आर है, ये पी है, ये क्यू है। क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ नाम देते हैं, तो ध्यान से देखो, इसे हम लोग टी नाम दे रहे हैं, ये एस है और ये भी है। तो यहाँ पर एंगल 1 और यहाँ एंगल 2 बना। क्लियर है। अब ध्यान से देखो मेरी बात, हम लोग कोई दो कोण को आसन कोण कहेंगे यदि उनका एक क्या हो, उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, क्या इन दोनों कोण में ऐसा शीर्ष तुम्हें दिख रहा है जो दोनों कोण के लिए लागू हो रहा है, यानी कि दोनों कोण में हो? नहीं ना। तो ये कंडीशन हम लोग नहीं ले सकते, ये फिगर नहीं ले सकते। तो क्या फिगर ले? तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ एंगल 1 बन रहा है, यहाँ एंगल 2 बन रहा है, यानी कि एंगल एस पी क्यू और आर पी क्यू के लिए एक कॉमन शीर्ष हमें दिख रहा है जिसका नाम है पी, यानी कि पी शीर्ष एंगल 1 के लिए भी है, एंगल 2 के लिए भी है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। अगला है एक उभयनिष्ठ भुजा। तो ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 में पी क्यू भुजा जो है दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, यानी दोनों का कोण में दिख रहा है। क्यू पी एस में भी पी क्यू दिख रहा है और आर पी क्यू में भी क्या दिख रहा है, पी क्यू दिख रहा है, यानी कि अपने पास क्या हो गया, पी क्यू एक कॉमन भुजा हो गया। तो कंडीशन नंबर सेकेंड भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा नंबर देखो, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ कौन सा नहीं है? पी एस और पी आर। क्लियर है। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर पी क्यू भुजा क्या था, कॉमन भुजा था, और जो कॉमन भुजा पी आर और पी एस कहाँ स्थित है? तो पी क्यू भुजा जो कॉमन है उसके विपरीत ओर स्थित है, एक इधर है तो दूसरा इधर है। क्लियर हो गया ना? बस इतना ही काम करना है। तो ध्यान से देखो, अपने पास आसन कोण का क्या क्या कंडीशन होता है, ध्यान से देखो। एस पी क्यू और क्यू पी आर ये दोनों क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 आसन कोण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों अपने पास क्या है, एक कॉमन शीर्ष दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है अपने पास? उभयनिष्ठ शीर्ष दिख रहा है जिसका नाम क्या है, पी, यानी कि पी शीर्ष एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के लिए क्या कर रहा है, कॉमन का काम कर रहा है। ठीक है, दोनों के लिए काम कर रहा है। अब ध्यान से देखो, उभयनिष्ठ भुजा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर पी क्यू क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो एंगल 1 में भी पी क्यू है और एंगल 2 में भी क्या है, पी क्यू है। आगे देखो, एंगल पी एस और भुजा पी एस और भुजा पी आर। भुजा पी एस और भुजा पी आर कहाँ स्थित है? तो उभयनिष्ठ भुजा के जस्ट विपरीत में स्थित है। दिख रहा है ना, जो कि पी आर और पी एस उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन कहाँ स्थित है, उभयनिष्ठ भुजा के जस्ट विपरीत स्थित है। तो याद रखना मेरे बच्चों, आसन कोण के टोटल 3 कंडीशन होते हैं। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आसन कोण के निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा कंडीशन लागू नहीं होता है। अगर तुम्हें कंडीशन याद नहीं है तो कैसे बता पाओगे? तो ध्यान रखना, आसन कोण के लिए हमेशा एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए, है ना, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, तो मेरे बच्चों एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, और वैसे दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होना चाहिए, कुछ इस तरह से। क्लियर है? कुछ ऐसा, जैसे हम लोग यहाँ पर बुक ओपन करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बुक ओपन करते हैं, ध्यान से देखो कुछ इस तरह से। तो मान लो यहाँ पर क्या है, एक पीक्यू भुजा है। ठीक है, ये क्या है, एक पीक्यू भुजा है। ये तुम्हारा पीक्यू भुजा दिख रहा है, और बाकी का जो लेफ्ट वाला और राइट वाला है इसे क्या मान लो, वैसे भुजा जो कॉमन नहीं है, लेकिन बीच वाले जो भुजा दिख रहा है ना, इसके लेफ्ट में भी है और इसके राइट में भी है। कुछ इस तरह का कंडीशन मेरे बच्चों। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा कंडीशन हम लोग सोच सकते हैं अपने से। ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर बुक ओपन है, एक भुजा मान लेते हैं यहाँ पर पी क्यू इस तरह से है, तो यहाँ पर पी आर है ना, और एक एस जो कि पी क्यू कॉमन भुजा के क्या है, लेफ्ट और राइट में, यानी कि दोनों विपरीत में है। बस इतना ही काम करना है। अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखो, अपने पास एक कोनों का रैखिक युग्म। हम लोग
आसन कोण को ही रैखिक युग्म कहेंगे। कब? सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर इसे समझ गए तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये क्या बन रहा है? तो मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं एक आसन कोण, ठीक है। ये P है, ये Q है, यहाँ पर S है और ये तुम्हारा R है। हम लोग एक फिगर और बना रहे हैं, ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से। ये तुम्हारा R है, ये S, बीच में एक कॉमन शीर्ष और एक कॉमन क्या है तुम्हारा भुजा PQ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है? आसन कोण है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा रैखिक युग्म है और ये तुम्हारा रैखिक युग्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर जो PQ भुजा है जो कॉमन है, ठीक है, यहाँ भी PQ भुजा है जो कॉमन है, दोनों में तो दिख रहा है। लेकिन फर्क कहाँ है? जो भुजा कॉमन नहीं है, जैसे PS और PR, ये कॉमन नहीं है, इसमें भी PS और PR कॉमन नहीं है। लेकिन जिसकी स्थिति होनी चाहिए ना, अगर ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसे कहा आना चाहिए पश्चिम दिशा की ओर आना चाहिए। मतलब क्या? अगर ये उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो ये दक्षिण दिशा की ओर आना चाहिए। अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरी भुजा को नीचे की ओर आना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है? PS भुजा अगर मेरे बच्चों मान लेते हैं लेफ्ट की ओर है, तो PR भुजा को राइट की ओर आना चाहिए। लेकिन इस वाला कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, PS भुजा अगर अपने को राइट की ओर दिख रहा है ना, तो PR भुजा लेफ्ट की ओर ना होके थोड़ा सा ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखो। इसका मतलब होता है दो आसन कोणों जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो, याद रखना, दो विपरीत किरणें हो, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। अब यहाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या है? एंगल 1 बना, एंगल 2 बना, ये आसन कोण है, आसन कोण ही है। लेकिन आसन कोण में जो भुजा कॉमन नहीं है उसकी स्थिति कहां पर होनी चाहिए? तो मेरे बच्चों एकदम जस्ट विपरीत में, जस्ट विपरीत में होना चाहिए। अगर ये भुजा मान लेते हैं पूरब की ओर जा रहा है, तो इस भुजा को पश्चिम की ओर आना चाहिए, ना कि उत्तर की ओर, है ना। और देखो कुछ ऐसा कंडीशन बन सकता है अपने पास, है ना, कुछ ऐसा ही बन सकता है, हम लोग चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी तुम्हारा क्या है? तो मेरे बच्चों ये भी तुम्हारा एक रैखिक युग्म है। क्यों? मान लेते हैं यहाँ पर PQ भुजा एक कॉमन है, अरे तुम्हारा S है, अरे R है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, PS अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जस्ट इसके विपरीत में क्या है? PR जा रहा है। उसी तरह मान लिया जाए हम लोग ऐसा, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है? रैखिक युग्म है, ठीक है। ये भी क्या है तुम्हारा मेरे बच्चों? रैखिक युग्म है। और साथ ही क्या है? ये आसन कोण भी है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा PS है ना, PS भुजा है, वह PR भुजा के जस्ट विपरीत की ओर जा रहा है। क्लियर हो गया ना? अरे PQ तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, हम लोग रैखिक युग्म कब नहीं कहेंगे? जब मेरे बच्चों अगर यहाँ पर एक PS भुजा है, ठीक है, एक PS भुजा है और एक PQ भुजा, तो PQ तो कॉमन है, लेकिन जो PR भुजा है ना, मान लिया जाए कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं, मान लेते हैं कुछ ऐसा जा रहा है, कुछ इस तरह से, तो ये सिर्फ तुम्हारा क्या हो गया? आसन कोण हो गया। यह रैखिक युग्म नहीं है। इसे रैखिक युग्म होने के लिए क्या जरूरी था मेरे बच्चों? कुछ इस डायरेक्शन में जाना जरूरी था, जस्ट इसके विपरीत में, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं आगे। तो दो आसन कोणों जिनकी भुजाएं दो विपरीत किरणों हो, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं उसे, बस इतना याद रखना। आगे देखो, PS और PR यहाँ पर जस्ट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं और PQ तो कॉमन रहेगा ही। अब ध्यान से देखो, SPQ और QPR, SPQ और QPR क्या है मेरे बच्चों? आसन कोण है। तो SPQ और QPR क्या है? आसन कोण है, ये तो दिख रहा है। क्लियर है? और PR और PS दो विपरीत किरण है। देखो दो विपरीत किरणें हैं, तो PS और PR किरणें हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो मेरे बच्चों, PS के लिए भी एक एंड पॉइंट दिख रहा है और PR किरण के लिए भी एक एंड पॉइंट दिख रहा है, और इसका दूसरा छोर कहां जा रहा है? एक राइट की ओर जा रहा है, दूसरा लेफ्ट की ओर जा रहा है। क्लियर हो गया? आगे देखो, इसलिए RPS एक लाइन बन गया, इसलिए RPS क्या बनेगा? एक लाइन बन जाएगा। अब आगे देखो, SPQ और QPR, तो SPQ और QPR मेरे बच्चों इसे हम लोग कहेंगे कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। बस यही करना है। क्लियर है? सीधा सीधी अपने को एक दिमाग लगाना है।
अगर अपने पास एक लाइन दे रखा है ना, एक लाइन सबको पता है, इसके ऊपर क्या करो, एक रे को, एक किरण को खड़ा कर दो, और इसे हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। रैखिक क्यों? क्योंकि रेखा पे के ऊपर खड़ी है। और युग्म क्यों मेरे बच्चों? तो यहाँ पर कोणों का जोड़ा बनता है, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो एक जोड़ा कोण बन रहा है कहाँ पर, एक लाइन के ऊपर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल सा रैखिक युग्म कहेंगे। बस, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझना है। एक लाइन के ऊपर एक लाइन, एक रे खड़ी है, एक लाइन के ऊपर 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 एक किरण खड़ी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक। रैखिक क्यों? क्योंकि रेखा है, रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, तो वहां पर कोणों का युग्म बनता है, दो कोण बनता है, इसलिए हम लोग कहेंगे बच्चों रैखिक युग्म कहेंगे। बस ध्यान से देखो, जो आसन कोण होते हैं ना, जो आसन कोण होते हैं उसमें कोई रेखा नहीं होती है, दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, क्लियर है? तो आसन कोण को हम लोग रैखिक युग्म कहेंगे अगर इसका कोई दो भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे जस्ट एक दूसरे के क्या हो, ओपोजिट में हो, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? अब बढ़ो आगे, अब बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमें यहाँ पर दे रखा है अब अभिग्रहित 6.1, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि तुम्हें एक बात पता है, जब हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि जो अभिग्रहित होता है ना, उसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, यह ऑलरेडी प्रूव किया हुआ कथन होता है, सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्लियर हो गया ना? तो इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपना काम सिर्फ इतना है हमारे बच्चों, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अपना काम यही है, बस इसे याद रखना है। और कैसे याद रखना है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से देखो। तो मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर प्रूफ भी दे रखा है, लेकिन तुम्हें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें जरूरी है ना, समझना चाहते हो कैसे प्रूफ होता है, तो ये प्रूफ देख सकते हो, ठीक है? अगर इसमें कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, लेकिन कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान प्रूफ है, ठीक है? तो अपना काम क्या है, ध्यान से देखो, यदि एक किरण एक रेखा के ऊपर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये क्या है, ध्यान से देखो। तो मेरे बच्चों हमें ऐसे समझना है, क्या बोला है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है अपने को। एक लाइन लेना है, ठीक है? क्या लेना है, एक लाइन लेना है। एक लाइन हम लोग ले लिए, एक लाइन ले लिए, ठीक है? एक लाइन के ऊपर अपने को क्या करना है, एक किरण को खड़ा कर देना है, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, यहाँ पर P है, ये तुम्हारा Q है, इधर S, इधर R। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, RPS एक लाइन दिख रहा है तुम्हें, सीधी लाइन। इसके ऊपर हम लोग क्या किए हैं, तो इसके ऊपर है मेरे बच्चों यहाँ पर एक PQ किरण को हम लोग रख दिए, खड़ा कर दिए। तो यहाँ पर दो कोण बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है? तो अभिग्रहित 6.1 कहता है कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ देंगे तो अपने को 180 डिग्री मिल जाएगा, बस यही कहता है। क्लियर है? तो ध्यान से देखो क्या बोलता है, यदि एक किरण, ठीक है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, मान लेते हैं एक रेखा है जिसके ऊपर एक किरण खड़ी है, तो इस प्रकार बने दोनों कोण, क्योंकि दो कोण बनता है, एक कोण यहाँ बना, दूसरा कोण यहाँ बना, दोनों को जोड़ देंगे मेरे बच्चों तो 180 डिग्री हो जाएगा। बस इतना काम करना है, ठीक है? बस इतना ही रखना है। तो ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा फिगर ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। तो एक लाइन यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है RPS, ठीक है? एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से अपना बहुत सारा किरण निकालते हैं, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, बहुत सारा हम लोग क्या कर दिए, किरण निकाल दिए, बहुत सारा क्या किया, किरण निकाले। तो मेरे बच्चों यहाँ पर कितना कोण बना, 1 2 3 4 5। अब सबको हम लोग जोड़ते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, सबको जोड़ देंगे हमारे बच्चों, तो सबका योग यहाँ पर कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। मतलब क्या, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है? सबको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया ना? फिर ध्यान से देखो, अपने पास इस तरह दे रखा है, यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो सभी को पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब मोटा मोटी बात तुम्हें मैं बता रहा हूँ एक चीज, ध्यान से देखो कि अगर एक लाइन है ना, क्या है, अगर एक लाइन के ऊपर जितना भी किरण निकलता है सिर्फ एक बिंदु से, ध्यान से देखो, एक लाइन यहाँ पर क्या है RPS, तो मेरे बच्चों अगर P पॉइंट से जितना भी यहाँ पर किरण निकलेगा ना, मान लेते हैं बहुत सारा किरण निकल रहा है, इस तरह से बहुत सारा किरण निकल रहा है, ठीक है? बहुत सारा क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है, बहुत सारा यहाँ पर क्या है, किरण है। ध्यान से देखो, एक लाइन है,
RPS, ठीक है। और P पॉइंट से बहुत सारा क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कोण बन रहा है। तो मेरे बच्चों सभी 10 कोणों का योग है ना, 10 कोण को जोड़ेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। बस मोटा मोटी यही है, क्लियर है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर क्या है, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे बच्चों, जब दो आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखो ये तुम्हारा क्या है, एंगल 1 और एंगल 2। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, तब कोणों का एक रैखिक युग्म बनता है। रैखिक क्यों, क्योंकि एक लाइन दिख रहा है ना, एक लाइन दिख रहा है, और लाइन के ऊपर खड़ी जितनी भी सारी रेखाएं होती है, क्लियर है, सॉरी, लाइन के ऊपर खड़ी जितने सारे तुम्हारा किरण है सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, एक 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अभिग्रहित 6.2 यह जस्ट 6.1 के विपरीत है, सॉरी विपरीत नहीं, मतलब इसका कन्वर्स है। कन्वर्स क्यों, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री दे रखा है तो उनकी उभयनिष्ठ, सॉरी उनकी अउभयनिष्ठ भुजा जो कि नॉन कॉमन आर्म होते हैं, वे क्या बनाते हैं, एक रेखा बनाती है। इससे पहले वाले थ्योरम में क्या था, पहले इसको समझो, ध्यान से देखो। इससे पहले में क्या दे रखा था, एक रेखा दे रखा है ना, क्या दे रखा है, एक रेखा दे रखा है, और इसके ऊपर एक क्या कर रहा है, एक किरण को खड़ा कर दिया है। एक रेखा है RPS, इसके ऊपर एक किरण खड़ा है, क्या है, PQ किरण। तो ध्यान से देखो, जो भी यहाँ पर कोण बन रहा है ना, एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ने पर मेरे बच्चों 180 डिग्री आ रहा है। ये हमें अभिग्रहित 6.1 में पता चला। अब अभिग्रहित 6.2 में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर अब कह रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई आसन कोण, मान लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि दे रखा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है, तो मेरे बच्चों जो यहाँ पर R और P और S है, RPS एक क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। फर्क समझो, यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है RPS एक रेखा दे दिया है ना, उसके ऊपर एक लाइन, उसके ऊपर एक किरण खड़ी है, और किरण के थ्रू से जो कोण बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, या फिर अभिग्रहित 6.1 का बात था, ठीक है। अब यहाँ पर अभिग्रहित 6.2 में क्या दे रखा है, कोई आसन कोण है, तो आसन कोणों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री हो जाता है मेरे बच्चों, ठीक है, तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वह क्या बनाएगी, एक रेखा बनाएगी। तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पर क्या होता है, PQ होता है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो कौन कौन सा है, PQ और PS, ठीक है। तो PQ और PS मेरे बच्चों क्या बनाएगा, अपने पास एक रेखा बना देगा, बस यही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पर इसका प्रूफ दे रखा है, लेकिन मेरे बच्चों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे समझने के लिए मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया है। जब इसका नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो तुम इसे अपने नोट कॉपी में डाउन कर लेना, क्लियर है ना। फिर भी अगर तुम्हें समझ में ना आए तो अपना डाउट पूछ लेना। अपना जो मेन काम है मेरे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या है, तो वह क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, रैखिक युग्म में दोनों कोणों का योग कितना होता है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, ये रेखा है RPS, यहाँ पर दो कोण बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, जो अभिग्रहित 6.1 है वो क्या बोलता है, एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर A। बहुत ही आसान, अरे ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा। अब देखो, यदि एक रैखिक युग्म का एक कोण 65 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हम लोग कैसे बनाएंगे। अपने को क्या करना है, एक लाइन लेना है, उसके ऊपर एक किरण को खड़ा कर देना है, क्लियर है। ये तुम्हारा RPS एंगल 1 एंगल 2। तो ध्यान से देखो, बोला है कि एक कोण 65 डिग्री का है, तो एंगल 1 का वैल्यू है मेरे बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर कितना, 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो अपने पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। समझ आई बात। तो यहाँ पर 65 डिग्री दे रखा है एंगल 1 की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दो 65, प्लस एंगल 2 निकालना है तो उसे छोड़ दो। अब ध्यान से देखो,
एंगल 2 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 180 माइनस 65, है ना, 180 डिग्री माइनस 65। अब क्या करो, 180 में 65 माइनस कर लो तो कितना होगा, ध्यान से देखो, 60 और 5, 65 इधर माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, और 1 में से 1 गया, सॉरी 1 में से कुछ नहीं गया तो सिंपल से 1 उतर गया, तो अपने पास क्या आ गया 115, यानी कि 115 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कथन रैखिक युग्म के लिए सही है, तो ध्यान से देखो, रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म तुम्हारे मतलब सुनते ही तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, कुछ इस तरह से फिगर आना चाहिए। रैखिक युग्म का नाम सुनते ही तुम्हारे माइंड में इस तरह का फिगर आना ही चाहिए, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है, ये बात तुम्हारे माइंड में आना ही चाहिए। तो ध्यान से देखो, दोनों कोण बराबर होते हैं, जी नहीं। दोनों कोणों का योग 90 होता है, जी नहीं। दोनों कोणों का योग 180 होता है, जी हाँ। बस इतना ही काम करना है। अब बढ़ते हैं आगे। यदि दो सन्निकट एडजेसेंट कोणों का योग 180 है तो वह क्या कहलाता है मेरे बच्चों, तो वह रैखिक युग्म कहलाता है। ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। दो एडजेसेंट कोणों का योग अभिगृहित 6.2 के हिसाब से, है ना, क्या बोला है, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री है मेरे बच्चों तो क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो, एक रैखिक युग्म के एक कोण दूसरे कोण से 40 डिग्री अधिक है तो छोटे कोण का माप क्या होगा। मान लेते हैं जो पहला कोण है वो क्या दे रखा है, x, और दूसरा कोण है मेरे बच्चों x प्लस 40 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एक कोण दूसरे कोण से 40 डिग्री अधिक है, तो पहला कोण हम लोग x मान रहे हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, x प्लस 40। तो ध्यान से देखो, फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर x होगा, अरे तुम्हारा x प्लस 40 डिग्री होगा। क्लियर है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, एंगल x प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री, इसको जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। अब सोल्व करो तो x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस एंगल 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, 2x को छोड़ दो बराबर 180 माइनस 40 कर दो। क्लियर हो गया। तो बचा क्या अपने पास, 2x इज इक्वल टू 180 में से 40 गायब हो गया तो बचा 140। अब ध्यान से देखो, 2 1 2 और 2 7 40, यानी कि x का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों कितना, 70 डिग्री। तो अगर x बराबर 70 डिग्री है मेरे बच्चों, है ना, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 70 प्लस 40 यानी कि 110 डिग्री। तो ध्यान से देखो, 110 प्लस 70 जोड़ेंगे तो 180 आ रहा है। अब क्या बोला है, तो छोटे कोण का माप कितना है, तो ध्यान से देखो बच्चों, 110 और 70 में से छोटा कौन है, 70, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। यदि एंगल ए और एंगल बी रैखिक युग्म है तथा एंगल ए का वैल्यू 98 डिग्री है तो एंगल बी क्या होगा। बहुत ही आसान, सबसे पहले तो फिगर बनाओ। एंगल ए का वैल्यू क्या दे रखा है, 98 डिग्री दे रखा है, तो एंगल बी बराबर पूछा है, तो कंसेप्ट क्या कहता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, तो एंगल ए का वैल्यू दे रखा है कितना, 98 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एंगल बी, तो एंगल बी को छोड़ दो। तो ध्यान से देखो, एंगल बी बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों 180 माइनस का 98। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, फिर 17, सॉरी फिर तुम्हारे बच्चे, हाँ ठीक है, 17 में से 9 गया तो 8, यानी कि एंगल बी का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों 82 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी। बस इतना आसान क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे एग्जाम में। क्लियर है। कंसेप्ट लेकिन जरूरी है, ये कंसेप्ट अगर तुम्हारे माइंड में स्टोर नहीं है तो नहीं बना पाओगे। अब देखो आगे, रैखिक युग्म में एक कोण 2x है तथा दूसरा कोण 4x है तो x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्या करो, ये 2x और ये 4x ये दे रखा है, हम लोग अपने से नहीं किए हैं, तो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो ध्यान से देखो हमारे बच्चों, एंगल 2x है ना, क्या करो बस जोड़ दो, 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू आ गया 180/6, तो 6 के 6 6 3 18, यानी कि x का वैल्यू आ गया मेरे बच्चों कितना, 30 डिग्री।
अगर x 30 डिग्री आ रहा है तो इसके हिसाब से क्वेश्चन में क्या बोला है, x का वैल्यू निकालो। तो बस x का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। बस अगर हमें कोण का वैल्यू पूछता, ठीक है, तो हम क्या करते, 2 गुना 30 करते जो कि होता है 60 डिग्री। फिर करते 4 गुना क्या करते हैं, 4 गुना 30 करते हैं जो कि होता है 120 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आ गया। बस काम क्लियर है। तो एक दे रखा है 2x और एक दे रखा है 4x। तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 4x हो जाएगा, ये तुम्हारा 4x था। बस इतना काम करना है। अब बढ़ते हैं आगे। यदि एक रैखिक युग्म में कोण x डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री है तो x का वैल्यू क्या होगा। फिर से वही कहानी, ध्यान से देखो। एक फिगर बनाओ जिसमें x डिग्री दे रखा है और दे रखा है 3x माइनस 20 डिग्री दे रखा है। तो x का वैल्यू पूछा है मेरे बच्चों। बहुत ही आसान काम है, क्या करो, सबको जोड़ दो। x प्लस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर तो लेकर ही आना, क्योंकि कंसेप्ट ठीक रहता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 4x हो गया और 20 को हम लोग उधर लेकर जाते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 200। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, 4 है कि 4, 4 पचे 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो क्या पूछा है इसमें, x की वैल्यू। तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही काम करना है। क्लियर है। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक अपना कंसेप्ट पूरा क्लियर रखो। जो भी बताया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, सबको ठीक से अपने माइंड में स्टोर रखो, चीजों को समझो। आज जो तुम्हें समझ में नहीं आता है उसका डाउट तुम अपने हिसाब से क्लियर कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल अपने टाइम पे। ठीक है मेरे बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखो और खूब सारा प्रैक्टिस करते रहो।